Hello everyone. Today I am starting data structures and algorithm in Python. ठीक है. And इस सीरीज में 100 प्लस वीडियोस हो जाएंगे एंड 15 प्लस सेक्शंस हो जाएंगे. ठीक है ना. 100 प्लस वीडियोस एंड 15 प्लस सेक्शंस. एंड एवरी सेक्शन में, हर सेक्शन में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम हर सेक्शन का थ्योरी देखेंगे, फिर उस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, फिर उसी के बेस पर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर देख लेंगे. ठीक है. चलिए फर्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं. ओके. तो फर्स्ट सेक्शन जो है ये बेसिक बेसिक एंड इंट्रो पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का. ठीक है. चलिए डिफाइन करते हैं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर्स इज नथिंग बट द डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द कंप्यूटर. ओके. एंड यस, इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली. ठीक है. एग्जांपल हो जाएगा अरे. ठीक है. एग्जांपल हो गया अरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू. ठीक है. चलिए. Okay, let's define algorithm. What is algorithm? Algorithm is a set of rules or steps, ठीक है, for a computer program to accomplish a task. Simple. And what is program? Program is nothing but the association of data structures and algorithm. ठीक है. लिए some algorithm देखते हैं. Example of algorithm. First one is compression algorithm. And compression algorithm क्या होता है? Basically compression algorithm का use करते हैं live transmitting videos. ठीक है. और ये Google, Facebook और सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया भी यूज करता है दिस एल्गोरिदम का. ठीक है. एंड सेकंड वन इज ग्राफ एल्गोरिदम. ग्राफ एल्गोरिदम क्या होता है? गूगल मैप में, बेस्ट एग्जांपल इज गूगल मैप में जो हम अपना करंट लोकेशन डालते हैं एंड डेस्टिनेशन डालते हैं और फाइंडिंग द बेस्ट रूट. ठीक है. तो वो गूगल मैप ग्राफ एल्गोरिदम का यूज करके ये बताता है. ठीक है. एंड थर्ड वन इज ऑप्टिमाइजेशन एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. ये कहाँ यूज होता है? लाइक ये इसका एग्जांपल है नासा. इफ नासा हैज टू install a solar panel on space station, then what NASA will be used? NASA will be used the optimization and scheduling algorithm. ठीक है. Okay. And what makes an algorithm good? What makes an algorithm good? Algorithm should be very correctness. ठीक है. जो भी ये काम करेगा very correctly करेगा. And second one is efficiency should be there. ठीक है. Efficiency as much efficient as possible. ठीक है. Okay. Let's see why data structures and algorithm are important. First one is ये हमको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल प्रोवाइड करता है. एंड द सेकंड वन इज इट गिव द आइडिया टू राइट द लॉजिक. ठीक है. एंड थर्ड वन इज लाइक इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है. एट डीपर लेवल. ठीक है. लेट्स सी वन यूज केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. मान लेते हैं कि हमको चाय बनाना है. ठीक है. तो चाय बनाने में किस किसी की जरूरत हो जाएगा? एक बॉल का जरूरत हो जाएगा. ठीक है. शुगर का जरूरत हो जाएगा, वाटर का जरूरत हो जाएगा और हीट के लिए हीटर या फिर गैस का जरूरत हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो बॉल, शुगर, वाटर, हीटर जो है ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू मिलेगा जिसको हम वेरिएबल कह सकते हैं. इन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स हो जाएंगे. ठीक है. एंड ये वेरिएबल्स जो है इसको अरेंज करने का या स्टेप बाय स्टेप यूज करने का जो लॉजिक होगा वो एल्गोरिदम के थ्रू हो जाएगा. लाइक first we have to put the water inside the ball and then we have to give some heat through heater or gas and then tea will be there. Okay. तो ये जो लॉजिक है, ये जो स्टेप है, ये एल्गोरिदम के थ्रू आ जाएगा एंड जो वेरिएबल्स है ये डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्रू आ जाएगा. ठीक है. ओके. लेट्स सी सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है. नंबर वन इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. एंड प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स और क्या कह सकते हैं? प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है. और बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं. ठीक है. एंड ये क्या होता है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, बूलियन, स्ट्रिंग. ठीक है. बेसिकली ये इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर एवरी प्रोग्राम में होता है. ठीक है. एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक अरेज है एंड अरे जो है ये स्टैटिक है. स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक मींस लाइक इट फिक्स्ड एट रन टाइम. ठीक है. रन टाइम पे ये फिक्स होता है. सेकंड है लिस्ट. लिस्ट के भी दो टाइप होते हैं. नंबर वन इज लीनियर एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर. लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर में स्टैक और क्यू आ जाएंगे. लीनियर का मतलब होता है कि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड हो. दैट्स इट. ठीक है. नॉन लीनियर का क्या मतलब होता है कि एट द सेम टाइम एक नोड कई नोड से कनेक्टेड होगा. जैसा कि देख सकते हैं बाइनरी ट्रीज में. ठीक है. कई नोड से कनेक्टेड रहेगा एक नोड. ठीक है. और इसका एग्जांपल भी ग्राफ एंड ट्रीज है. ग्राफ हम लोगों ने देख रखा था. ग्राफ एल्गोरिथम का यूज हो रहा था मैप में, गूगल मैप में. ठीक है. एंड फाइल्स में. वन नोट इज देयर लाइक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स इज एक्चुअली ड्राइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है. लेट्स सी
द ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? नंबर वन इज ट्रेवर्सिंग हो सकता है। ट्रेवर्सिंग का क्या मतलब होता है? एक्सेसिंग ऑफ ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस, ठीक है। एंड सेकंड वन इज सर्चिंग। सर्चिंग का क्या मतलब है? फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ कीज, ओके। एंड द थर्ड वन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या हो सकता है? लाइक अरेंजिंग द डेटा लाइक इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं। एंड थर्ड इज insertion. Insertion means nothing but like adding the data in the previous data, ठीक है। ऐड करना, इसी को हम inserting कहते हैं, ठीक है। Let's see some different types of algorithm. First one is recursive algorithm. Recursive algorithm क्या होता है? A algorithm in which function is calling itself is called recursive algorithm, और इसको iterative भी कह सकते हैं, ठीक है, iterative। और ये for loop या loop के थ्रू भी काम करता है, ठीक है। Let's see. Second one is divide and conquer algorithm. Divide and conquer algorithm basically works on division. ये क्या करेगा? एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देगा एंड उसको रिकर्सिवली सॉल्व करेगा, ठीक है। उसको रिकर्सिवली सॉल्व करने के बाद उस सबको कंबाइन कर देगा, ठीक है, और उससे हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कंबाइन कर देगा सारे सॉल्यूशन को एंड दैट गिव अस द ओरिजिनल सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड वन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम। एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम बेसिकली वर्क करता है मेमोराइजेशन पर। मेमोराइजेशन का क्या मतलब हुआ? बेसिकली ये पास्ट रिजल्ट को यूज करके न्यू रिजल्ट फाइंड करने में मदद करता है, ठीक है। पास्ट रिजल्ट को यूज करके न्यू रिजल्ट फाइंड करने में मदद करता है, ठीक है। एंड ये यूज होता है ऑप्टिमाइजेशन में। किसमें यूज होता है? ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। लेट्स सी आवर फोर्थ एल्गोरिथम विच इज ग्रीडी एल्गोरिथम। और ग्रीडी एल्गोरिथम बेसिकली वर्क करता है फेजेस में, and in each phase we actually take the best without worrying about future consequences, and at the same time we hope that by choosing the local optimum solution at each step we will end up at a global optimum solution, ठीक है। and ये भी यूज होता है कहाँ? ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। let's see our fifth algorithm which is brute force algorithm. And brute force algorithm basically tries all the possibilities until a satisfactory solution is found, and this help us to finding the best part between two locations, ठीक है। okay, let's see our sixth algorithm which is randomized algorithm. And randomized algorithm basically uses a random number at least once during the computation to make the decision, ठीक है। और ये यूज होता है क्विक सॉर्ट में। क्विक सॉर्ट में जो हम लोग पिवट नंबर चूज करते हैं उसके लिए यूज होता है, ठीक है। लाइक यस, इनिशियल वी एक्चुअली टेक द पिवट लाइक लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट, कोई सा भी एक पिवट नंबर चूज कर लेते हैं, बट आफ्टर दैट इट्स randomized algorithm who will decide the pivot number. Thank you for watching the videos, and please subscribe the channel, like the video and share the video. Okay, thank you. Thank you.